नमस्कार दोस्तों। अक्सर जब आप सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं मेंस में, कई बार ये एक आपके सामने बड़ा चैलेंज होता है कि ऑप्शनल का चयन कैसे करें, किस ऑप्शनल को रख के आप मेंस की तैयारी करें। कई राज्य ऐसे हैं जहां अब ऑप्शनल नहीं है सिविल सेवा परीक्षा में, तो वहां तो ये समस्या खत्म हो गई है, लेकिन कई राज्य अभी भी हैं, यूपीएससी है, जहां अभी भी आपको ऑप्शनल पढ़ना होता है। पहले 2 ऑप्शनल होते थे, एक ऑप्शनल है यूपीएससी है, यूपी पीसीएस है, बीपीएससी है, हरियाणा पीसीएस है। अगर हिंदी भाषी स्टेट्स की बात करें तो यूपीएससी और ये 3 स्टेट ऐसे हैं जहां अभी भी ऑप्शनल हैं। राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, यहां से ऑप्शनल हटा दिए गए हैं, लेकिन यूपीएससी में ऑप्शनल है और यूपी, बिहार और हरियाणा में ऑप्शनल है। तो आप में से जो लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, यूपी, बिहार की, हरियाणा की तैयारी कर रहे हैं, एक ऑप्शनल चूज करना है। और अक्सर आपके सामने ये चैलेंज, एक चुनौती हो जाती है कि किस ऑप्शनल को लेकर तैयारी करें। ज्यादातर लोग अपने ग्रेजुएशन के ऑप्शनल को नहीं रखते हैं। बहुत उंगलियों पे गिनने चुनने लायक लोग हैं जो उसी ऑप्शनल को कैरी करते हैं जो उन्होंने ग्रेजुएशन में पढ़ा है। स्पेशली हिंदी मीडियम में जो लोग एग्जाम देते हैं वो तो विशेष रूप से लगभग एक नए ऑप्शनल को लेके ही तैयारी करते हैं। एक बड़ा कारण कि आजकल बहुत सारे इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के लोग सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी में आ रहे हैं। इंग्लिश मीडियम है उनका, तब तो चले कोई नहीं, वो अपने इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के ही सब्जेक्ट, साइंस सब्जेक्ट रख लें, ऑप्शनल के रूप में बहुत नहीं सोचना। लेकिन अगर उन्हें मीडियम हिंदी रखना है, तब वैसी स्थिति में उनके इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट हिंदी मीडियम में नहीं हो पाते हैं। मैथ, फिजिक्स कोई कहे कि हम हिंदी मीडियम में पढ़ रहे हैं, या इंजीनियरिंग का सब्जेक्ट, सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग वगैरह जो हैं सिलेबस में, वो हम हिंदी में पढ़ रहे हैं, तो असंभव जैसी स्थिति है। तो अगर उन्हें हिंदी मीडियम रखना है तो फिर अपना सब्जेक्ट चेंज करना है, सोशल साइंस रखना है। सोशल साइंस के सब्जेक्ट में फिर क्या सब्जेक्ट रखा जाए, तो उनके लिए चुनौती है। जो सोशल साइंस बैकग्राउंड, बीए एमए करके आए हैं, उन्हें भी कई बार बीए एमए में सब्जेक्ट तो बस कुछ भी रख लिया गया था, तब उन्हें समझ ही नहीं थी, तब उन्होंने सोचा नहीं था कि हमें सिविल सेवा की तैयारी करनी है। कुछ भी सब्जेक्ट जो घर वालों ने कहा, दोस्तों ने कहा, समझ में आया, कम समझ के आधार पे कोई भी ऑप्शन रख के उन्होंने बीएमए कर लिया। अब लग रहा है कि नहीं, हम उसमें उतने कंफर्टेबल नहीं हैं कि सिविल सेवा परीक्षा भी पास कर पाए, एक नया ऑप्शन रखना है। तो ऐसी स्थिति में एक बड़ी संख्या आप में से ऐसे लोगों की है जिन्हें एक नए ऑप्शनल को चूज करना है, लेकिन किस ऑप्शनल को चूज करें, किस आधार पर वैकल्पिक विषय का चयन करें, ये डिसाइड करना कई बार कठिन होता है। तो उसी संदर्भ में एक छोटा सा ये वीडियो है। मैं कुछ आपको महत्वपूर्ण आधार बताने जा रहा हूं किसी वैकल्पिक विषय के चयन के लिए। हो सकता है आपको इनके आधार पे अपने वैकल्पिक विषय का चयन करने में मदद मिल सके। तो फ्रेंड्स, कुछ महत्वपूर्ण आधार लिखे हैं वैकल्पिक विषय के चयन के। सबसे पहला आधार है इंटरेस्ट या रुचि। मेरे अनुसार वैकल्पिक विषय के चयन में सबसे पहली चीज है उस विषय में आपकी रुचि या इंटरेस्ट। अगर आपकी उस विषय में रुचि नहीं होगी, स्वाभाविक सी बात है उस लेवल की पढ़ाई नहीं कर पाएंगे जिस लेवल की पढ़ाई की जरूरत है सिविल सेवा मुख्य परीक्षा को पास करने के लिए। रट के बेमन से पढ़ के आप सोचें कि सिविल सेवा मुख्य परीक्षा पास कर जाएं, कठिन है। तो सबसे जरूरी इंटरेस्ट। अक्सर लोग
इसे प्राथमिकता ही नहीं देते, जो कि सबसे महत्वपूर्ण आधार है। लोग देखते हैं हमारा एकेडमी बैकग्राउंड क्या है, किस सब्जेक्ट में नंबर आ रहे हैं, लोगों को नहीं आ रहे। अरे भाई, दूसरे को आए हैं उस विषय में अच्छे नंबर, क्या गारंटी है कि आपको भी आएंगे? उसे इंटरेस्ट था, आपको इंटरेस्ट नहीं है। वो 8 घंटा पढ़ता था, आप नहीं पढ़ेंगे, तो क्या जो जो उसने किया वो सब आप करेंगे? क्या जिस मानसिकता से उसने किया उस मानसिकता से आप करेंगे? कभी नहीं करेंगे। बस ये देख लेंगे कि फला व्यक्ति को फला सब्जेक्ट में अच्छे नंबर आए, हम भी रख लेते हैं, हमें भी अच्छे आएंगे। बस अगर कंपैरिजन करना है तो सारी चीजों का, सारे पैरामीटर पे कंपैरिजन करो। उसका बैकग्राउंड क्या था, आपका क्या है, वो क्या खाता पीता था, आप क्या खाते पीते हैं, वो कितनी देर पढ़ता था, आप कितनी देर पढ़ते हैं, उसे कितना इंटरेस्ट था, आपको कितना इंटरेस्ट है। क्या ये सब मूल्यांकन, क्या ये सब कंपैरिजन आप करते हैं? कभी नहीं करते। बस उसे अच्छे आए तो हमें भी अच्छे आएंगे, उसको इस विषय में अच्छे आए हम भी ये विषय रख लेते हैं। बेवकूफी है ऐसा, अगर आप इस आधार पर निर्णय लेते हैं अपना। तो सबसे जरूरी चीज आपका इंटरेस्ट, आपकी अपनी अंतरात्मा क्या कहती है। रुचि होगी तो पढ़ेंगे, और पढ़ेंगे तभी नंबर आएंगे, बिना पढ़े नंबर नहीं आएंगे दुनिया के किसी एग्जाम में। दूसरा आधार होता है सिलेबस। विषय का सिलेबस कितना बड़ा छोटा है। आजकल बहुत बड़े सिलेबस रखना समझदारी नहीं कही जाती है, ना सलाह दी जाती है। जीएस अपने आप में इतना बड़ा है, यूपीएससी हो, 4 4 पेपर जीएस के, यूपी हो, इतना बड़ा सिलेबस है कि 2 साल में लोग समेट लें उसे तो बड़ी बात है। वैसे में आप एक बड़ा ऑप्शनल रख लीजिए, हिस्ट्री ज्योग्राफी, जो अपने आप में इतने बड़े बड़े ऑप्शनल हैं कि 8 8 महीना लग जाए तैयारी करने में आपको। तो हमेशा सलाह दी जाती है कि एक ऐसे ऑप्शनल का चयन करें जिसका सिलेबस कंपैरेटिवली छोटा हो। तीसरा ये भी देखना होता है कि सिलेबस छोटा के साथ साथ उसका जीएस में कितना योगदान है। कई ऑप्शनल ऐसे हैं जो 500 के अलावा कोई एडिशनल तैयारी नहीं करवाएंगे आपके। हिंदी लिटरेचर रख लीजिए, 500 के अलावा उसका 1 नंबर का एक्स्ट्रा योगदान नहीं है। कभी कभार निबंध आ जाए, साहित्यिक तो आ जाए कभी कभार, अदरवाइज कोई योगदान नहीं 500 के अलावा। हिस्ट्री ज्योग्राफी रखेंगे आप, जीएस में 100 नंबर का मदद मिल जाएगी आपको, प्री में 15 16 क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको। पब्लिक एडमिशन रखेंगे आप, जीएस में 400 नंबर की मदद मिल जाएगी, निबंध में मदद हो जाएगी, इंटरव्यू में मदद हो जाएगी, प्रीलिम्स में आपको 10 12 क्वेश्चन मिल जाएंगे कम से कम। तो अब आपको फिर ये देखना होता है कि किस विषय की जीएस में, निबंध में, प्री में, इंटरव्यू में, मेंस में कितनी उपयोगिता है। वो केवल ऑप्शनल तैयार करवाएगा या उसके अलावा भी आपको कुछ फायदा पहुंचाएगा। एक आधार ये भी है कि सब्जेक्ट सोता हुआ है कि जागता हुआ है, मतलब डायनेमिक सब्जेक्ट है कि नहीं है। हिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट, मान लीजिए कि प्लासी में क्या हुआ नहीं हुआ, बस कल्पना कीजिए, मानिए नहीं मानिए तो आपकी मर्जी है। आप सोचिए कि नहीं हमें तो प्लासी दिखाओ कि कैसे हुआ था, क्या हुआ था। यूट्यूब पे जाके खोजो आप प्लासी की लड़ाई की, बक्सर की लड़ाई, तो कुछ नहीं मिलेगा। सोता हुआ है, जो हो गया बस हो गया, मानना है, रटना है, बात खत्म। साइंस बैकग्राउंड वालों को दिक्कत है कि कैसे उतना फैक्ट याद करें, कैसे हर चीज बस मान लें कि हाँ मौर्य में क्या हुआ कि गुप्ता में क्या हुआ, तो उसको बस जो हुआ वो हम बता रहे, किताब में लिखा है, रट लो उसे कि हाँ हुआ ऐसा। बस अब उसे देखना चाहो, उसे फील करना चाहो तो नहीं। कई विषय ऐसे हैं, डायनेमिक नेचर है, आज के डे बाई डे की घटनाओं से जुड़े हैं, आपके अड़ोस पड़ोस में जो घटित हो रहा है वो चीज़ें पढ़ी जाती हैं। पब्लिक एडमिशन वगैरह आप देखें तो ऐसे सब्जेक्ट है, राष्ट्रपति, राज्यपाल, भ्रष्टाचार, सूचना का अधिकारी, गवर्नेंस। मान लीजिए नहीं, जो हो रहा है अपने अड़ोस पड़ोस में देखिए और तब मानिए, जाके यूट्यूब पे उसका वीडियो देखिए, समझिए और तब मानिए। समझ लीजिए, जीवन भर के लिए रटने की जरूरत नहीं है, फैक्ट नहीं, समझ है, कॉन्सेप्ट है, आजकल की चीजों से जुड़ा हुआ है। फ्यूचर एस्पेक्ट भी एक आधार हो सकता है आपका। जहां ऑप्शनल हट गए वहां देखिए जीएस के सिलेबस चेंज किए गए, लोक प्रशासन को जीएस में कंपलसरी किया गया, नीति शास्त्र जोड़ा गया। जहां ऑप्शनल हैं, अगर भविष्य में वहां भी ऑप्शनल हटेंगे तो फिर
सोच के देखें, अगर यूपीएससी में यूपी बिहार में कभी ऑप्शन हट जाए, हिंदी लिटरेचर की कोई भूमिका रह जाएगी? नहीं, जीरो। फिलॉसफी की कोई भूमिका रह जाएगी? नहीं, जीरो। लेकिन प्रशासन, हमेशा देखिए आप, अब तक के उदाहरण हैं जहां ऑप्शन हटे, हर जगह झारखंड हो, राजस्थान हो, एमपी छत्तीसगढ़ हो, हर जगह लोक प्रशासन को जीएस में जोड़ा गया। मतलब अगर कभी यूपीएससी यूपी बिहार में भी हटे ऑप्शनल भविष्य में 10 5 साल 2 साल में, तो ऐसा विषय जो आगे के लिए भी आपको मदद करे। तब कहीं ट्रेंड्स भी होता है, किस सब्जेक्ट के क्या ट्रेंड्स चल रहे हैं। अक्सर ऐसा होता है कि इस साल किसी और विषय में अच्छे नंबर आए, अगले साल किसी दूसरे में अच्छे आ जाएंगे, अगले साल किसी और में अच्छे आ जाएंगे। ट्रेंड बदलते रहते हैं, थोड़ा वो आप देख सकते हैं कि कब क्या ट्रेंड चल रहे हैं। इस बार जिसमें अच्छे आए, अगले बार ज़्यादा संभावना है कि उसमें अच्छे नहीं आएंगे, किसी और में अच्छे आएंगे, अगले साल किसी और में अच्छे आएंगे। हर साल नहीं तो 2 3 साल में जरूर ट्रेंड बदलता है। जो एक विषय 2 3 साल से अच्छा कर रहा, अब उसे डाउन कर देगा यूपीएससी। स्टेट सर्विस में भी वही, फिर दूसरा विषय आ जाएगा, 2 3 साल चलेगा, फिर कोई और विषय आ जाएगा। चलता रहता है बारी बारी से, ताकि लोग सारे विषयों को पढ़ते रहें। ऐसा नहीं कि सारे लोग एक ही विषय पढ़ें जीवन भर। तो ट्रेंड चेंज होते रहते हैं, आपको देखना चाहिए। कुछ और आधार होते हैं। आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, साथ में होम स्टेट दोगे या नहीं दोगे? होम स्टेट के अलावा अदर स्टेट दोगे या नहीं दोगे? आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, आपने एलएसडब्ल्यू रख लिया, लेकिन आपको यूपीएससी भी देना है, तो क्या करोगे? यूपीएससी में तो एलएसडब्ल्यू नहीं है, तो आप दूसरा विषय पढ़ोगे। तो बेहतर है कि ऐसा ऑप्शन रखो जो यूपीएससी में भी हो जाए और बीपीएससी में भी हो जाए। यूपीएससी में भी अच्छा हो और बीपीएससी में भी अच्छा हो, कि यूपी में भी अच्छा हो, तो ऐसा विषय प्रयास करो रखने का। एकेडमिक बैकग्राउंड भी एक आधार, लेकिन ये महत्वपूर्ण नहीं है। देखिए, ये अन्य आधार करके लिखा है मैंने, महत्वपूर्ण तो जो पीछे बताए 5 6 आधार, ये अन्य है। ध्यान में इनको भी रख लेने में बुराई नहीं है। आपका एकेडमिक बैकग्राउंड देख लीजिए। साइंस बैकग्राउंड है आपका, तो आपको पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ज्योग्राफी जैसे विषय ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि समझ पे आधारित हैं। उसमें भी ज्योग्राफी सिलेबस बड़ा है, फैक्ट बहुत है, तो पवेड अच्छा है, सिलेबस भी छोटा है, फैक्ट भी बहुत नहीं पढ़ना है आपको, जीएस की चीज़ें हैं, तो थोड़ा सा एकेडमिक बैकग्राउंड भी देखा जाना चाहिए। कॉमर्स वाले हैं पवेड सबसे अच्छा, साइंस बैकग्राउंड वाले हैं पवेड सबसे अच्छा। गाइडेंस भी एक आधार होता है। जो विषय आप रख रहे हैं उसमें कितना गाइडेंस उपलब्ध है आपको, टीचर, मटेरियल। क्योंकि ये सच्चाई है कि सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी में गाइड की भूमिका, एक मेंटोर की, एक कोचिंग की भूमिका है। कहने वाले कई बार ये कहें हमने सेल्फ स्टडी की, लेकिन अब कितना वो सही बोल रहे हैं या नहीं बोल रहे उसमें डाउट है। सेल्फ स्टडी करी तो क्या उन्होंने किसी कोचिंग की मदद नहीं ली, ना उनके नोट्स की मदद ली, ना उनके गाइडेंस की मदद ली? बड़ा कठिन है आज के समय। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि असंभव है सेल्फ स्टडी से परीक्षा पास करना, लेकिन कठिन है। जो काम आप 2 दिन में सेल्फ स्टडी से करेंगे, एक अच्छा गाइड आपको मिल जाएगा, वो 2 घंटे में उससे ज़्यादा क्वालिटी का काम आपको करवा देगा। आपके पास अपना साल 6 महीने का अनुभव होगा, एक अच्छे गाइड के पास 20 साल का अनुभव होगा। आपके पास अकेला अपना अनुभव होगा, उसके पास हजारों स्टूडेंट का अनुभव होगा। कैसे बराबरी करेंगे? तो अगेन मैं ये नहीं कह रहा कि सेल्फ स्टडी से परीक्षा पास नहीं हो सकती, असंभव है। लेकिन अगर कोई एक गाइड रहेगा, एक मार्गदर्शक रहेगा, तो आपको बहुत एक्स्ट्रा मदद जरूर मिलेगी। इसमें भी कोई दो राय नहीं है, इस बात को भी नहीं झुटलाया जा सकता। और तब लास्ट में है स्कोरिंग। मैं बहुत महत्वपूर्ण आधार नहीं मानता, क्योंकि शुरुआत ही मैंने वहीं से की। हर विषय स्कोरिंग है और हर विषय स्कोरिंग नहीं है। ये डिपेंड आपके ऊपर करता है, ये पढ़ने पढ़ाने के तरीके के ऊपर निर्भर करता है। हर विषय में 200 भी आएंगे नंबर और 300 भी आएंगे, हर विषय में 150 भी आएंगे और 250 भी आएंगे। ये डिपेंड करता है कि आपने कितने मन,
कितना बेहतर तरीके से उस विषय को पढ़ा है। तो अध्ययन और अध्यापन के तरीके के ऊपर आप आंसर कैसे लिख रहे हैं उस सब के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको उस विषय में नंबर अच्छे आए नहीं आए, कितने आए। तो फ्रेंड्स, बहुत सारे आधार मैंने बताए। महत्वपूर्ण आधार ये हैं। सबसे पहला इंटरेस्ट, फिर सिलेबस का आकार, फिर ऑप्शनल के अलावा कितनी मदद, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण आधार हैं। और फिर कुछ कम महत्वपूर्ण आधार, और इन सबको ध्यान में रखते हुए आप अपने विषय का चयन करें। मुझे लगता है एक ज़्यादा अच्छा निर्णय ले पाएंगे, एक ज़्यादा अच्छे वैकल्पिक विषय का चयन कर पाएंगे, एक ऐसा विषय जो आपके लिए अच्छा होगा, जिसमें आप ज़्यादा कंफर्टेबल, ज़्यादा बेहतर ढंग से तैयारी कर पाएंगे। तभी उसमें ज़्यादा अच्छे नंबर मिलने की, उस विषय से परीक्षा पास करने की संभावना भी बढ़ेगी। धन्यवाद दोस्तों।